यहाँ तक कि चिड़िया की ये खबर है कि जब परवेज़ इलाही साहब पहुँचे लंदन एयरपोर्ट पे, तो वहाँ उनको खबर ये मिली कि वो PMLQ के जो सदर हैं वो भी उनको रिसीव करने आए हुए हैं, या इरादा रखते हैं उनको रिसीव करने का। और परवेज़ इलाही साहब ने सोचा यहाँ का तो मीडिया बड़ा ख़तरनाक है, उन्होंने 2+2 करके 4 बना देने हैं, और इन्होंने इसके साथ जो मुझे रिसीव कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी आ जाएंगी। उसके बाद वो PMLQ के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तस्वीरें, जो जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके साथ भी आ जाएंगी। तो फिर लोग कुछ और 2+2 करके 22 ना बना लें, तो बेहतर ये है कि किसी तरीके के साथ मैं अवॉइड करूँ इस चीज़ को। तो फिर जो वहाँ की जो चिड़िया है लंदन वाली मेरी UK रेजिडेंशियल चिड़िया जो है, उसने ये खबर दी है कि चॉय साहब ने फिर वहाँ ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ये कहा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल मिल रहा था ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनको प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत तो मिलता ही है, कोई अंडर सेक्रेटरी टाइप कोई ना कोई तो रिसीव करने आते हैं। उनको ये कहा कि आप मुझे नॉर्मल रूट से ना बाहर जाएँ, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता अराइवल लाउंज में, मुझे साइड से वो निकाल दें। तो चिड़िया की ये खबर है कि फिर उनको साइड से निकाला गया और वहाँ से वो अपने होटल जहाँ वो ठहरे हुए वहाँ चले गए। और ताकि वो ये नहीं चाहते थे कि शरारती जर्नलिस्ट्स या जिनका ताल्लुक चिड़िया के साथ है वो उनकी तस्वीरें मेरे उठा लें कि जी वो देखो किसको मिल रहे हैं, और ये वही साहब हैं जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के साथ है, जिनका ताल्लुक अभी जो मुनीस इलाही साहब को जो छूट मिली है। तो लोग तो आपको पता है कैसी बातें करते हैं, और यकीनी तौर पे ऐसी मतलब शक शुबा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारे अदलिया के जो जजेस हैं दे वेरी अपराइट और वो ऑन मेरिट ही काम करते हैं। मगर ये भी सुनने में आया, कह रही है कि हम अपील करेंगे। इंटरेस्टिंग ये बात है जो है वो मरियम के केस में शायद अपील ना करे और मुनीस इलाही के केस में शायद अपील कर ले। तो ये भी अब आप अपने जिसे कहते हैं ना, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, पुट दिस इन योर पाइप एंड स्मोक इट। तो अब पुट दिस ऑल दिस इन योर पाइप एंड स्मोक इट। सेठी साहब, लेकिन वहाँ पर एक और भी शरारती लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई और भी मुलाकात हो सकता है कि लंदन में हो। अच्छा, आप बात अब आपने छेड़ी दी, तो मेरा ख्याल है मैं ये क्लियर कर दूं कि आपने ये छेड़ी है, मैंने ये बात नहीं छेड़ी। तक अगर आपको कोई पकड़ने आ जाए तो आपको पकड़े, मुझे कोई ना कुछ कहे, और आप खातून है, मेरा ख्याल है आप बच जाएंगी। तो अब जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना, बिकॉज आप इस शो में आपने पूछ लिया। आप ऐसे जवाब दे दें कि हम दोनों मैं तो ना पकड़ी जाऊँ। अच्छा चलो ठीक, अच्छा मतलब मैं पकड़ा जाऊँ तुम ना पकड़ी जाओ। सवाल तुमने किया है और मेरे से जवाब तलब कर रही हो, और वो कहते हैं कि सच में बोल नहीं सकता और झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल यही खान साहब यही कहते हैं, तो आपने मुझे उसी पोजीशन में डाल दिया। तो बहरहाल अब क्योंकि सवाल आया है तो गोलमोल जवाब तो देना पड़ेगा ना सच ना झूठ। तो वही शरारती लोग यही कह रहे हैं कि जी कोई पचौरी साहब, जो असली बात है वो ये नहीं है कि वो जज साहब के कोई रिश्तेदार हैं और उनसे वो छुप रहे हैं या मिलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि चौधरी साहब कहीं और भी मुलाकात करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, और शायद उसका ताल्लुक न्यूट्रल्स के साथ है, क्योंकि न्यूट्रल्स तो किसी को मिलते नहीं हैं। वो तो कहते हैं बस हो गया जो हो गया, होना से नहीं मिलना किसी को। मगर चौधरी साहब शायद ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके के साथ कोई मुलाकात हो जाए कहीं किसी के साथ, ताकि वो उनको ये समझाएं कि देखो जी मेरी गवर्नमेंट को रहने दो, इन्होंने रोको PDM ਨੂੰ, ये इस मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं तो तुहाडा आदमी हाँ, जो हुक्म होएगा मैं करांगा, तो मैनू बचा लो, तो या हुक्म की है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की अफवाहें हैं। क्या चौधरी साहब कामयाब हो जाएंगे मिलने किसी को, या नहीं मुलाकात हो सकेगी, आई कांट से। और जाहिर है मैं जो जिसका हवाला दे रहा हूँ वो नवाज शरीफ साहब नहीं है, तो किसी न्यूट्रल की मैं बात कर रहा हूँ। मगर मैं समझता हूँ ऐसी बात होनी कोई नहीं है, उन्होंने मिलना कोई नहीं किसी को। उन्होंने पहले ही फैसला किया हुआ है कि हम न्यूट्रल हैं, हमने किसी को नहीं मिलना। अभी वाशिंगटन के अंदर भी आर्मी चीफ ने यही बात कही है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और यहाँ तक सियासत से दूर रहने की बात की, और यहाँ तक कोई सियासत में हमारा अब रोल कोई नहीं है, ना ही होगा। दूसरी बात ये है कि मैं जा रहा हूँ घर, आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं रिटायर हो रहा हूँ। और ये सारी डिबेट जो चल रही है मेरे बारे में कि एक्सटेंशन दूंगा नहीं लूँगा, मैं कितनी दफ़ा कहूँगा, मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ इस फोरम पे कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी, और ना तो और मैं घर जाऊँगा। तो इसलिए ये सिचुएशन अब क्लियर है। तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब को ख़ास घास वास कोई नहीं किसी ने डाल